लंका में भयंकर युद्ध चल रहा था। रावण और उसकी सेना का विनाश करने के लिए श्री राम और उनकी वानर सेना अपना सर्वस्व दांव पर लगा रहे थे। युद्ध के दौरान मेघनाथ ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए लक्ष्मण पर शक्तिमान का प्रहार किया। लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े, उनके प्राण संकट में थे। श्री राम के मुख पर चिंता की रेखा उभर आई। वानर सेना भी दुख में डूब गई। तभी विभीषण ने सुझाव दिया, एकमात्र संजीवनी बूटी ही लक्ष्मण जी के प्राण बचा सकती है। यह बूटी हिमालय पर्वत पर द्रोणागिरी शिखर में मिलती है। इसी दौरान हनुमान तुरंत श्री राम के आदेश से हिमालय की ओर चल पड़े। हनुमान ने द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचकर संजीवनी बूटी खोजने का प्रयास किया। वहां पर उन्होंने देखा कि कई प्रकार की जड़ी बूटियां थी और यह पहचानना कठिन था कि संजीवनी बूटी कौन सी है। उसी समय सुखेन नामक एक वैद्य वहां से गुजर रहे थे। वह औषधियों के गुणों और उनके उपयोग में निपुण थे। हनुमान ने उन्हें रोककर पूछा, हे विद्वान वैद्य, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। मेरे स्वामी भाई लक्ष्मण मूर्छित है और उनके प्राण बचाने के लिए मुझे संजीवनी बूटी चाहिए। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? सुखेन ने हनुमान की विनम्रता देखकर कहा, हे पवन पुत्र, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। उन्होंने पर्वत पर हनुमान को वह स्थान दिखाया जहां हनुमान ने देखा कि संजीवनी बूटी के साथ अन्य कई औषधियां भी थी। सुखेन ने कहा, संजीवनी बूटी दिखने में सरल है, लेकिन इसे पहचानने में समय लग सकता है। यदि विलंब हुआ तो लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर हनुमान ने तत्काल निर्णय लिया और संपूर्ण पर्वत को ही उठा लिया। सुखेन ने उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रशंसा करे और कहा, हे महावीर, आप जैसे सेवक ही सच्चे भक्त हैं। आपके बिना आप स्वार्थ के बिना अपने स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं। हनुमान संजीवनी की बूटी सहित पर्वत पर लंका लौटे। उन्होंने वहां पर सुखेन ने भी औषधीय ज्ञान के लक्षण का उपचार करने में मदद की। उन्होंने औषधियों की सही मात्रा में मिलाकर लक्ष्मण पर प्रयोग किया। संजीवनी के प्रभाव से लक्ष्मण जी शीघ्र ही होश में आ गए। श्री राम ने सुखेन और हनुमान दोनों का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम दोनों ने मिलकर असंभव को संभव कर दिखाया। यह केवल सेवा, समर्पण और भक्ति से ही संभव हुआ। हनुमान और सुखेन की इस कथा से हमें यह संदेश मिलता है कि संकट के समय बुद्धिमत्ता, साहस और निस्वार्थ सेवा सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। भगवान में विश्वास और दूसरों की मदद का भाव हमें हर कठिनाई से उबार सकता है।